को तो बांट दिया, आकाश नहीं बच पाएगा। बांट दिया भूगोल को, मगर इतिहास कभी नहीं बच पाएगा। भूमि बटे पानी बटे, मगर दिल कभी नहीं बटता है। साध बटे साधना बटे, मगर सिद्धि कभी नहीं बटती है। फूल बटे बाग बटे, रे खुशबू कभी नहीं बटती है। रोटी बट जाती है लेकिन ग्रास कभी नहीं बच पाएगा। बांट दिया भूगोल को, बांट दिया भूगोल को, मगर इतिहास कभी नहीं बच पाएगा। इतिहास बनाएंगे हम सारे मिलकर के। तो यूनिटी जो है, एकता में बल है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आह्वान है, मेरा अनुरोध, अपील, प्रार्थना, निवेदन है, आप आगे आकर के बैठ जाएं भाई। हरियाणा प्रदेश के सारे दिग्गज टीचर हमारे बीच में, और बोलो, मिलके बोलो भाई। सारा नबेरा है कि इस मुद्दों पर आ रहे हैं। इस मुद्दे का समाधान करना अपन है तो पहले तो यूनिटी दिखानी पड़ेगी। दो जने और से गोलगप्पे खाने लग रहे हैं, दो जने आड़े से गोलगप्पे खाने लग रहे हैं। सीआईडी आएगा भाई, तुम्हें आड़ेगा तुम दे दो मैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि नहीं दो बालक से क्या ना अंगाई कर थे। तो एक बार तो सारे इकट्ठे आ जाओ, सामने बैठ जाओ। और जितने अध्यापक आ रहे हैं, मास्टर आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, वे भी लोगों से लाग लो यार, दूर दूर ना खड़े हो, बैठ जाओ। एक बार भगवान ने खड़े होने खातर पैर दिए हैं, तो बैठने खातर भी किसी जरूर दिया होगा। बैठ जाओ एक बार, अच्छा के दिखाओ। जींद वाले भाई, बिल्कुल जींद वाले ने भाई सारे हरियाणा के साथी इकट्ठे हैं, और सिर्फ एक जिले से काम नहीं होगा। इस आराड़े भी लग रहे हैं, महेंद्रगढ़ के भी लग रहे हैं, भिवानी के भी लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं। यदि सीईटी में क्वालिफाई होता है तो भाई बच्चा नहीं फायदा है, और जो कोर्स बच्चा है इनमें फायदा है। ठीक है, ज्ञापन आने देना है या बाहर देना है, अगर जाके एक बार सलाह बनाने लग रहे हैं जो आपके अध्यापक हैं। जो भी डिसीजन होगा, जो आप सहमति दोगे, सिर्फ टीचर को बनावे है, जो आप तो वो कर देंगे। डीसी को डालेंगे, डीसी ऑफिस में एक बार जोर। सीईटी नेचर, सीईटी नेचर, सीईटी नेचर, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। भाई आपने बेरा होगा, हरियाणा में गणीय भर्ती लिख रही है, लेकिन पूरी एक आधी हुई है। कई भर्ती तो इसी है जिनने भाई 5-5 साल 7-7 साल हो गए। ग्राम सचिव की भर्ती 10 साल पहले की है। हरियाणा पुलिस की भर्ती 3 साल हो गए, केस की वजह से डट रहा मामला। 1 साल हो गए फाइनल लिस्ट आई है, ज्वाइनिंग कौन कराई है। तो जो पेंडिंग भर्ती है उनकी मांग भी अपने साथ में है। तो एक बार बोलियो पेंडिंग भर्ती के बारे में भी। हरियाणा पुलिस भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती। इसके अलावा हरियाणा में भर्ती का दावा है जब इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन भाई 4 साल में 5 साल में एक बार होता हुआ, और उस लास्ट वाली 1 साल में भर्ती हुआ है, बाकी के 4 साल बाद क्या करा भाई। तो हर साल पेपर होने चाहिए, हर साल भर्ती होनी चाहिए। सिलेबस इस बार देखा होगा आपने, 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरा बैठा था कि इस तरह का पैटर्न आज का है, पक्का वो भी गुन मेरा था। वो तो लेटर लीक हो गया उनका, तो आप सभी के बीच में आया था। तो भाई सिलेबस भी फिक्स होना चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, भर्तियां जो पेंडिंग है वो भी पूरी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। एक बार सारे मिलके नारे लगाने हैं। सीईटी नेचर, पेंडिंग भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती, सीईटी सिलेबस, सीईटी सिलेबस पैटर्न, पैटर्न, सीईटी सिलेबस। सारे मास्टरिंग भाई थोड़ी देर सारे बोल लेंगे। बैठ जो सारे छोड़ के सारे बैठ चुके। ये जो आपका काम कर रहे हो काम करने दो, बाकी बैठ।
सबसे पहली चीज तो भाई, किसी भी प्रकार का कोई भी बंदा उपद्रव करेगा तो खुद उसका जिम्मेवार होगा। प्रशासन वाले हमारे बीच में बैठे, जो थोड़ी सी भी किसी ने दिक्कत करी, रोड जाम करने की कोशिश करी या कोई अभद्र नारे लगाने की कोशिश करी, देखो आप सारे के सारे छात्र हैं, अजय कलम चलेगी, सबने बेराती के दोस्त है। अपन शांतिपूर्ण तरीके से बड़े आराम से ज्ञापन देने का काम करना है। मेरी बात समझ गए आप? किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा उपद्रव करता है तो खुद उसका जिम्मेवार होगा। तरक्का के दे काम का रोड जाम कर दे, किसी के शीशे तोड़ दे, फिर तरक्कन मास्टर गलत रहे भूख लगे हमको भूखता भाई, समझ रहे मेरी बात? हाँ, आप शांतिपूर्ण तरीका चलेंगे, इसका गला जो केस लगा तो फिर गला खड़े। हाँ भाई, जो शांतिपूर्ण तरीका से प्रशासन जो केस लाओगा नहीं, फिर ला लो गला खड़िया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, हमारी जो मांग जो है, इस मांग का समर्थन मैंने पहले भी जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश के माननीय गृह मंत्री अनिल विज साहब ने इस मांग का पूरी तरह से समर्थन किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक हैं जो इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा जो मामला, जिस 9 जनवरी को इस मामले की तारीख है सीटी क्वालिफाइंग नेचर की, तो उस 9 जनवरी की तारीख के अंदर भी जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर अपना हलफनामा देना, सरकार की तरफ से राय देने का काम करना है, उनका भी यह मानना है कि सरकार इसके अंदर अपना बचाव नहीं कर सकती है, तो कि वो सीटी क्वालिफाई होकर होगा। दूसरी चीज, अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अभी बने हैं, जिनका नाम वो हमारे जो एसएस बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रहे भारतभूषण भारती सर, वो भी इस चीज के पक्ष में है कि सीटी क्वालिफाइंग होना चाहिए। और अंदरूनी पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास ये है कि सीएम साहब को उन्होंने 2 से 3 बार बोला है कि कम से कम भी 6 लाख वोटों का नुकसान, 6 लाख कैंडिडेट हैं जो दोबारा से पेपर देना चाहते हैं। हमें कोई नू थोड़ा और कि मैं क्या का अधिकार मांगा, पेपर देने का तो अधिकार मांगा। हाँ, ना तो है को गलत मांग कोई, बस सरकार से कुछ मांगते, सिर्फ पेपर देने का अधिकार हम लोग मांगने लग रहे हैं। पॉलिटिकल सचिव ने मुख्यमंत्री साहब को समझाने का काम किया है। मैं भी जब खुद मुख्यमंत्री साहब से मिला था तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी जब उनके नॉलेज में चीजें डाली तो वो एक बार कह के बोले मैं इसके ऊपर सकारात्मक रूप से चर्चा करूंगा। अब इसके बाद भी मंत्रिमंडल के अंदर भी इस बात की चर्चा है। सारे के सारे विधायक जो हैं वो ये चाहते हैं, 12 विधायकों ने तो उस दिन इकट्ठे होकर बोल दिया था कि जी ये गलत है, मामला हटाओ। विज साहब ने तो क्लियर बोल दिया था। देखो बहुत सारे बालक लोगों जी हमें टॉप पर हम आ रहा है, इसमें नुकसान होने लग रहा है। मैं ऐसी बातें मंच के माध्यम से नहीं बोलनी चाहिए, पता नहीं मेरे को बोलनी चाहिए, लेकिन एक बात आज मेरे को ध्यान आ रही है। एक बच्चा, मैं इलाका और नाम उसका नहीं बताऊंगा, शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता था, बेचारा 300 रुपये दिहाड़ी कराया करता था, सिर्फ 300 रुपये। तगारिया बोला राजमिस्त्री का गला लग गया था, समझते हो सारे। नुबलिया गुरु जी कोई जुगाड़ को नहीं, 9,000 रुपये महीना इससे तक घर चला है। मैं 2 महीने पढ़ना चाहूँ, मैंने मेरी जेब तो 10,000 रुपये दे दिए, फ्री में बैच दे दिया, मान लेता हूँ तेरा पढ़। बाद में उसका स्कोर देखा, 65 नंबर आया उसका। 2 महीने की तैयारी में 65 नंबर है। बोले रोन लग गया, क्या बोला गुरु जी मैंने इसमें 6 महीने मिल जिंदे नहीं, बोला जे मेरे घर की हालात ऐसी होती नहीं, मैं 6 महीने पढ़ सकूं, बोला मैं 80+ स्कोर मार दूंगा इसमें। मेरी मजबूरी है, बोला मैंने राजमिस्त्री का गलत, तगारिये का गलत, तांसले से पढ़ने पड़ा है, मेरा भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना जी रहा है। ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे ऐसे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ये मात्र शक्ति बैठी, इनसे पूछ लो कितने सारे घर के काम हो, उसके बावजूद जरूरी तो कोई 1.5 साल में सीट वापस सबने इतना मौका मिला है। हर किसी के सामाजिक आर्थिक हालात बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। साथ में एक बार मैं चाहूंगा जो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट कितने कर रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, हाथ ऊपर करियो भाई। 10-11 जने हैं भाई, 15 हो गए, 6,000 की संख्या आपकी। वो तो लठ दे रखा है फेसबुक को, हमारे मुद्दा उठाओ, हमारी मुद्दा उठाओ। 20 जने पहुंच रहे भाई, 200, 250, 300 आदमी हम तो 20 जने पहुंचे। आपका भी फर्ज बनता भाई, आपके बिना बोले हमने आपकी मांग को रोहतक के अंदर ज्ञापन देने का काम किया, हिसार के अंदर आपका ज्ञापन देने का काम किया, नारनौल में आपका ज्ञापन देने का काम किया, और इसके अलावा जितनी हमारी पहुंच है ऊपर तक प्रशासन तक आपकी मांग को पहुंचाने का काम किया। एक अन्य बात मैं आपको कहना चाहता हूं हरियाणा पुलिस के बच्चों से, आपकी भाई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, इस मामले में यदि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के किसी वकील की जरूरत पड़े तो उसकी फीस हमारी तरफ से हमें देंगे भाई। आपने अगर वकील की जरूरत पड़े तो बच्चे कौन सी 8 लाख में वकील करते हैं भाई, 8 लाख का मेरा व्यवसाय को नहीं। मेरा जो निजी जो एकाधिक मामले हो जाए उनके जो केस रुकता है अपने चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर वकील है, वो बंदा आपकी पूरी मदद करेगा। फीस कितनी लो, फीस लीसो की तरफ से या जो टीचर है उनकी तरफ से हम पे कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई मदद हो तो हम आपकी वहां भी मदद कर सकते हैं। अभी अपना सिर्फ और सिर्फ बड़े आराम से तरीके से चलना, शांतिपूर्ण तरीके से चलना है। सहमत हो सारे के सारे शांतिपूर्ण तरीके से? एक बार हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइए कि कोई भी बड़ा दंगा किसी प्रकार की वो नहीं करेगा।
भाई किसी ने भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो जिंदगी में टीचर जितने खड़े हैं सोच लो, फिर आके किसी भी आंदोलन में आपके साथ नहीं होगा, कोई भी नहीं साथ होगा। एक बार बालकृष्ण जी बोल रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। नहीं, सबसे बड़ा विश्वास हम नौकरी खातर लाग रहे हो, एक अपने हाथ कर का शपथ खाओ। मैं बोलूं, आपने साथ साथ बोलना है। बोलो, हे मां सरस्वती, इस आंदोलन में यदि मेरी नीयत में खोट हो और मैं दंगा करूं तो मुझे जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी न दे। सब दंगा कर लियो, सारी उम्र रुड़े रहोगे भीतर। या शपथ है मां सरस्वती तो बड़ी शिक्षा को नहीं, करण वर्गा योद्धा को नहीं, सबने बेरा होगा, लेकिन उसके गुरुजना का शराबता टाइम पे पहिया दस गया था और ऐसी नाइट तैर दी अर्जुन ने कई दिन चौंचू कराया था। कोई तो आंदोलन को नहीं मारा था, ज्ञापन का कार्यक्रम, आंदोलन तो बड़े होते हैं, हमारा तो बस। एक दूसरी बात है ना, कई टीचर कह रहे हैं भाइयों, मैं 11:15 बजे आ लिया, 11:30 का टाइम था, कई राजनाथ बन रहे हैं अभी। जींद की जींद में भी नहीं पहुंच लिए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बारह का इंतजार करना रहे, 12:30 बजे मंत्री पाछा बन दियो। यो सबका काम है, मेरे छोरे का जलवा थोड़ी है काड़ा मैं नौंदा देता। हकीकत है आकर देखिए, मैंने ईब तो ना ले फोन करा, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ जी, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हदोगी तो आत्मा दुख पाती है साथियों, जो थारा ये बहन बैठी है, भाई बैठे हैं, सब नौकरी खातर बहुत गरीब, किसी का माँ को नहीं, किसी का बाप को नहीं, आंखों में पानी आ जाए और ये फिर आड़ा आकर होता है हमको लेट पहुंचाने जी, सारा देश नु देखेगा यो गया। भाई क्या मतलब है, तुम्हारा समय पे पहुंचना चाहिए। एक बार फिर हाथ जोड़ कर पूरे स्टाफ की तरफ से निवेदन करूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से चालियो ताकि आगे भी हम इस प्रक्रिया आगे बढ़ा सका। और जींद ते आगाज इशार तो आता, जींद में एक ऐसा मैसेज देना आप लोगों ने कि आगे आंदोलन करने की जीते ना अपने तड़के थारी बात मान ली जाए। तो जीवे वाजिब शांतिपूर्ण अपना ज्ञापन कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अब अभी मैंने सर को बताया, बुझ लूंगा फोन कर कहा। राम राम भाई, सीट रोज और जवानी को बनाए रखे। अभी ज्ञापन देने चलेंगे, सारे के सारे साथी हैं, आपकी तैयार हो जाओ। चलो चलना ही पे।